देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलर्स के लो सैलरी को लेकर मरिया कैनिस ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एनजेपीडब्ल्यू के अगले टॉप सुपरस्टार को लेकर तनाहसी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मुस्तफा अली के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं जंगल बॉय जैक पेरी के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर जैक पेरी की तरफ से भी काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लो सैलरी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है। और गाइज ईयरली बेसिस के ऊपर आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेवेन्यू बिलियन डॉलर के अंदर होता है। बट गाइज इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर उनके रेवेन्यू के मुकाबले रेसलर्स को यहाँ पर बहुत ही लो सैलरी पे करती गए। और गाइज जहां दूसरे कंपनी के रेसलर एक साल के अंदर मुश्किल से 50 मैचेज रेसल करते गए, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स एक साल के अंदर करीबन 200 से 150 मैचेज रेसल करते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के इतने काम करने के बाद भी यहीं रेसलर्स के लो सैलरी को लेकर एईडब्ल्यू सुपरस्टार मरिया कैनिस ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर मरिया कैनिस का यह कहना है कि वो यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रही थी तो गाइस एक टाइम के ऊपर मरिया कैनिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से यह कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनकी सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मरिया कैनिस वीकली बेसिस के साथ साथ लाइव इवेंट के ऊपर भी लगातार काम कर रही थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर जिस शेड्यूल पर काम करते गए उस शेड्यूल की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती गए, क्योंकि वो यहां पर हफ्ते में 5 दिन तो सिर्फ ट्रैवल करते गए। और गाइस जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मरिया कैनिस के सैलरी को बढ़ाने से मना कर दिया तो गाइस मरिया कैनिस ये समझ चुकी थी कि उन्हें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब काम नहीं करना है। और वो इस चीज को लेकर काफी हैप्पी थी कि फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्हें यहां पर बाहर आने का मौका मिला, क्योंकि गाइस आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के अंदर मरिया कैनिस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले कम काम करना पड़ता है। और गाइस मरिया कैनिस एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले अच्छी सैलरी लेती गए। और गाइस लाइटर शेड्यूल के साथ बेटर सैलरी के साथ मरिया कैनिस एईडब्ल्यू कंपनी पर काफी हैप्पी गए। वेल गाइस डेफिनेटली मुझे भी ये लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जितना रेवेन्यू करती गए उसके हिसाब से रेसलर्स को सैलरी काफी कम मिलती गए। और गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर को एक हफ्ते में 3 से 4 बार रेसल करना पड़ता है, तो गाइस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर रेसलर को कम से कम 1 मिलियन देना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी की। वलगार बात करें यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी की, तो गाइज इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट तनाहाशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हिरोशी तनाहाशी ने एनजेपीडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर बात की, जहाँ पर जब तनाहाशी से ये पूछा गया कि विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा, जे वाइट सहित काफी सारे मेन इवेंटर्स के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब तनाहाशी को क्या लगता है कि एनजेपीडब्ल्यू का वो कौन सा सुपरस्टार है जो रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को एनजेपीडब्ल्यू में रिप्लेस कर सकता है। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर है जिसे यहाँ पर तनाहाशी आगे चलकर मेगा सुपरस्टार के तौर पर देखते गए। वेल गाइस तनाहाशी ने यह कहा कि वो एनजेपीडब्ल्यू के जिस रेसलर को अगले मेगा सुपरस्टार के तौर पर देख रहे गए वो और कोई नहीं बल्कि योता सुजी गए। और गाइस यहां पर हिरोशी तनाहाशी का यह कहना है कि वो यहां पर जब योता सुजी को देखते गए तो उन्हें यहां पर यंग शिंसुके नाकामुरा की याद आती गए। बट गाइस यहां पर योता सुजी नाकामुरा के मुकाबले वजन और हाइट दोनों चीजों में नाकामुरा से बेटर रहे। और गाइस इसीलिए तनाहाशी ये बिलीव करते गए कि अगर कोई रेसलर एनजेपीडब्ल्यू का अगला बड़ा सुपरस्टार बन सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि योता सुजी होंगे। और गाइस तनाहाशी ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहां पर योता सुजी को ज्यादा से ज्यादा पुश करे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि तनाहाशी योता सुजी को कितना बड़ा सुपरस्टार बनाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू सुपरस्टार जैक पेरी के एईडब्ल्यू से सस्पेंड होने के बाद अब जबकि जैक पेरी एनजेपीडब्ल्यू पर काम कर रहे गए, तो गाइस यहीं विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू से पहले जैक पेरी ने एनजेपीडब्ल्यू के साथ इस हफ्ते उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू के अंदर जैक पेरी ने एईडब्ल्यू पर उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की। और यहाँ पर जैक पेरी का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर दोबारा वापस नहीं जाना चाहते गए। और गाइस जो कंपनी जैक पेरी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती गए वो उस कंपनी के लिए काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और गाइस एईडब्ल्यू के अंदर जो लोग काम करते गए वो लोग यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर बहुत ही सॉफ्ट लोग गए। और अगर यहाँ पर जैक पेरी के कंट्रोवर्सी को एईडब्ल्यू कंपनी हैंडल नहीं कर सकती गए तो गाइस जैक पेरी को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर जैक पेरी के इसी इंटरव्यू के अंदर जैक पेरी ने इस चीज को भी मेंशन किया कि वैसे तो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कुछ ऐसे रेसलर थे जिन्होंने जैक पेरी के सस्पेंशन
के दौरान जैक पेरी का काफी ख्याल रखा और वो यहाँ पर डेफिनेटली इन रेसलर्स को रिपे करना चाहेंगे। बट गाइज फिलहाल यहाँ पर AEW के अंदर जैक पेरी के रिटर्न का कोई भी आइडिया नहीं गए और वो यहाँ पर करंटली NJPW पर फोकस करना चाहते गए। वेल गाइज जिस तरीके से जैक पेर बार बार इंटरव्यू के अंदर AEW के अंदर उनके मिस्टीरियस दोस्तों को लेकर बात कर रहे गए, देखना दिलचस्प होने वाला है कि जैक पेरी जब फाइनली AEW पर रिटर्न करते गए तो आखिर वो AEW के किन रेसलर्स के साथ जुड़ते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी के काफी सारे बड़े सुपरस्टार WWE कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए और गाइज कोडी रोड्स, CM पंक, जेट कारगिल सहित ब्रायन फिल्मैन जैसे रेसलर आज के टाइम पर WWE पर काम कर रहे गए और यही इन रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने के बाद अभी इस हफ्ते AEW के फॉर्मर सुपरस्टार माइक सैंटाना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सैंटाना ने AEW के एक और रेसलर के WWE पर जाने को लेकर हिंट दे दिया है। वेल गाइज इस हफ्ते सैंटाना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब सैंटाना से WWE पर कोडी रोड्स के मूव को लेकर बात की गई तो गाइज सैंटाना को यह कहना है कि वो यहां पर हमेशा से ये जानते थे कि कोडी रोड्स एक टाइम पर AEW को लीव करके WWE पर रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइज कोडी रोड्स का हमेशा से मोटो WWE पर रिटर्न करना था। और गाइज कोडी रोड्स के साथ साथ AEW के अंदर सैंटाना एक और ऐसे रेसलर को जानते गए जो WWE कंपनी के ऊपर मूव करने वाला है। और गाइज करंटली AEW के अंदर कोई ऐसा एक्टिव रेसलर है जो बहुत ही जल्द AEW को लीव करके WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। और गाइज सैंटाना ने इस रेसलर के नाम को तो रिवील नहीं किया है, क्योंकि गाइज सैंटाना का ये कहना है कि वो यहां पर अगर किसी रेसलर के नाम को रिवील करेंगे तो गाइज उस रेसलर को AEW के अंदर पॉसिबली बैक स्टेज पर प्रॉब्लम हो सकती है। बट गाइज सैंटाना ये गारंटी से बोल सकते गए कि कोडी रोड्स के बाद AEW में एक और ऐसा बड़ा रेसलर है जो डेफिनेटली WWE पर रिटर्न करना चाहता है और फ्यूचर में वो भी WWE के ऊपर वापस जाएगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW का वो कौन सा रेसलर है जो WWE पर फ्यूचर में रिटर्न करेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मुस्तफा अली की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अली के WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद करंटली मुस्तफा अली वर्ल्ड टूर कर रहे गए, जहां वहां पर दुनिया की सब बड़ी इंडी कंपनी के अंदर अली यहां पर करंटली कम्पीट कर रहे गए। और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर मुस्तफा अली करंटली अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी TNA रेसलिंग के X डिवीजन चैंपियन भी गए। बट गाइज यही अब मुस्तफा अली के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। यहाँ पर PW इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो मुस्तफा अली करंटली TNA में X डिवीजन चैंपियन है, बट गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि अली यहाँ पर TNA रेसलिंग के बाहर AEW या किसी और कंपनी पर अपीयर नहीं हो सकते गए, क्योंकि गाइज मुस्तफा अली ने ना तो TNA के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ना ही मुस्तफा अली किसी और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और करंटली वो जिन भी कंपनी के ऊपर काम कर रहे गए उन सभी कंपनी पर वो पर अपीयरेंस के हिसाब से काम कर रहे गए। और अगर फ्यूचर में AEW कंपनी मुस्तफा अली को अपने ब्रांड पर लाना चाहिए तो अली यहां पर आराम से AEW पर मूव कर सकते गए, क्योंकि वो करंटली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली AEW के अंदर मुस्तफा अली को देखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइज वो AEW के बाहर काफी बढ़िया काम कर रहे गए और डेफिनेटली अगर यहां पर अली गलती से भी AEW पर आते गए तो AEW वाले अली का करियर बर्बाद कर देंगे और मैं यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज इस हफ्ते अब AEW के EVP और AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा के इंजरी सिचुएशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से करंटली वो यहां पर AEW से आउट ऑफ एक्शन चल रहे गए। बट गाइज यहां पर केनी ओमेगा की ये इंजरी कितनी लंबी होने वाली गए, इसको लेकर WON की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि वैसे तो ओरिजिनली केनी ओमेगा उनकी इंजरी का सर्जरी नहीं कराने वाले थे और वो यहां पर अगर सर्जरी नहीं कराते तो पॉसिबली अप्रैल के एंडिंग पर या मई के अंदर रिटर्न करते। बट गाइज क्योंकि केनी ओमेगा की कंडीशन ज्यादा बेटर नहीं हो रही गए तो गाइज इसीलिए अब यहां पर केनी ओमेगा पॉसिबली उनकी सर्जरी कराने वाले गए। और अगर यहां पर ओमेगा ये सर्जरी कराते गए तो ओमेगा कम से कम 4 से 5 महीनों AEW से बाहर रहेंगे। और गाइज यहां पर इस चीज को आप लोग कंफर्म मान सकते हो कि केनी ओमेगा पॉसिबली अब यहां पर फाइनली उनकी सर्जरी कराने वाले गए और ओमेगा के इस सर्जरी की वजह से पॉसिबली वो इस साल के ऑल इन को भी मिस कर सकते गए, क्योंकि गाइज ओमेगा की सर्जरी एक ना होकर बल्कि 2 होने वाली गए और इस सर्जरी की वजह से उन्हें यहां पर रिकवर करने में बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। वेल गाइज मैं तो पर्सनली यही होप करता हूं कि केनी ओमेगा ऑल इन से पहले AEW के ऊपर रिटर्न करे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।